ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने देवानां पतये तुभ्यं देवार्तिशमनाय ते नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग के अंतर्गत हमने संक्षिप्त रूप में खगोल भूगोल का वर्णन पढ़ा। स्थान भारतवर्ष कहाँ है, ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, ग्रह नक्षत्र तारागण, ये सब के बारे में संक्षिप्त रूप से हमने आपके समक्ष चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे नैमिष क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के मध्य में शौनक जी महाराज रोमहर्षण सूत्र से प्रश्न करते हैं कि भगवान अतीतानागतानीह यानि मनवंतराणि तु। अतीत अनागतानि, जो बीत चुके हैं और जो आने वाले हैं भविष्य के। महाराज जी सभी जितने भी मनवंतर हैं उनका विवरण आप हमें बतलाएं। और कहा जाता है हमारे वेदव्यास जी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आपके गुरु 28वें व्यास हैं, तो इनके अतिरिक्त अन्य भी व्यास हुए हैं, उनका भी विवरण आप दें। वेद शाखा प्रणयनम देवदेवस्य धीमतः तथावतारान् धर्मार्थम ईशानस्य कलौ युगे। कियन्तो देवदेवस्य शिष्याः कलयुगेषु वै एतत् सर्वं समासेन सूतवर्तुमिहारसि। महाराज ये सब संक्षेप से बताएं। वेद शाखाओं का प्रणयन, वेद में इतनी शाखाएं ये सब कैसे बनी? धर्म की स्थापना के लिए धर्मार्थम ईशानस्य
किंतु कितने अवतार हुए और कितने महाराज जी के, व्यास जी के शिष्य हुए, भगवान शिव जी के कितने अवतार हुए, ये सब बतलाएं आप संक्षेप से। समासेन ऐसा सर्वम समासेन। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, मनु स्वयंभुवः पूर्वे, जैसा हमने पहले आपको बताया था, ब्रह्मा जी के इस कल्प में, वराह कल्प की बात चल रही है, सर्वप्रथम मनु हुए, स्वयंभू मनु, जिनके संतानों को वंश वर्णन आपको सब बताया पीछे। प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र हुए, आकुति प्रसूति इनकी कन्याएं हुई, और उनके सबके परिवार के और वंश के राजाओं के विवरण आपको दिए। प्रथम स्वयंभू मनु के बाद में जो मनु हुए हैं, वो उत्तम, तामस, रैवत, उत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष, मनु स्वयंभुवः पूर्वं ततो स्वारोचिषो मनु। अच्छा, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष, ये फिर उत्तम, फिर तामस, फिर रैवत और फिर चाक्षुष। ये 6 मनु वर्तमान में हो चुके हैं। इनमें से जो ये तीसरे मनु हैं उत्तम, चौथे मनु हैं तामस, और 5वें मनु हैं रैवत। बताते हैं कि ये भी प्रियव्रत जी के पुत्र थे। छठे मनु हुए चक्षु के पुत्र चाक्षुष, इनके संबंध में महाराज जी ने बताया कि स्वयंभू मन के समय को तो बता दिया, देवता वहां सब बता दिए ऋषि। चाक्षुष मनवंतर में दूसरा मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर में
पारावत और तुषित नाम के देवता हैं। असुरों का विनाश करने के लिए विपश्चित नाम के इंद्र हैं। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दांत, वृषभ, तिमिर और अरवरीवान, ये 7 सप्तर्षि हुए। इन महाराज स्वारोचुषी के चैत्र और किमपुरुष नाम के पुत्र हुए। इसके पश्चात तीसरे मनवंतर में, जो उत्तम नाम का मनवंतर है, उसमें उत्तम मनु हैं, सुशांति नाम के इंद्र हैं, सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और वशवर्ती, ये 5 गण हैं देवताओं के। सप्तर्षि इस समय हुए रज, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वबाहु, सबल, अनय, सुतपा और शुक्र, ये 7 सप्तर्षि हैं। इसके पश्चात तामस मनवंतर, तामस नाम के मनु हुए हैं। इस समय सुर, वाहर, सत्य और सुधी, ये 4 गण हैं देवताओं के। और इस समय जो इंद्र हुए हैं उनका नाम था शिवी। शिव जी के भक्त थे। और इस समय सप्तर्षि हुए ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, ये सप्तर्षि हुए। पांचवें मनवंतर रैवत नाम के मनु हैं। वसु नाम के इंद्र हैं। अमिताभ, भूतरय, वैकुंठ और स्वच्छ मेधा, ये 4 गण हैं देवताओं के, जिसमें 14 की संख्या के देवता हैं। इन मनु के समय में सप्तर्षि हुए हैं हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि। ये सप्तर्षि हुए हैं। और ये जो 4 मनु हमने आपको क्रम से बताए, स्वारोचिष दूसरे, तीसरे उत्तम, चौथे तामस और 5वें रैवत, ये 4 मनु महाराज प्रियव्रत के वंशज हैं। छठे मनवंतर में मनु हुए चाक्षुष। इस समय इंद्र हुए मनोजव। 5 गण हैं देवताओं के। आद्य, प्रसूत, भाव्य, पृथुग और लेख्य। इसी प्रकार से सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाम और सहिष्णु, ये सप्तर्षि हैं। तो 6 मन ये बीत चुके हैं, इनका वर्णन हुआ। वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है, जिसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, इस समय
जो मनु कहे जाते हैं, वैवस्वत कहे जाते हैं, विवस्वान के पुत्र होने के कारण इनका नाम है श्राद्ध देव। वर्तमान मनु श्राद्ध देव मनु है। आदित्य, वसुगण, रुद्र और मरुदगण इसमें देवता हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विनी कुमार भी गिनती में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से यहाँ देवता हैं। पुरंदर नाम के इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ये सप्तर्षि हैं। इस स्थिति में यहाँ कहते हैं कि इस मनवंतर में सभी राजा, और हर समय यही स्थिति है, राजा और देवगण सब भगवान के ही अंश हैं। अब इनके अलग अलग बताए कि प्रथम मनवंतर में स्वयंभू मनवंतर में जो प्रजापति रुचि को स्वयंभू मनु की कन्या विवाहित की गई थी आकुति, इनके घर में यज्ञ नाम से भगवान का अवतार हुआ था। इसी प्रकार से स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ था। श्रीमद् भागवत में आया है, वेदशिरा जी की पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार हुआ था। तीसरे मनवंतर की बात हो गई, नहीं दूसरे की। उत्तम मनवंतर में भगवान विष्णु का अवतार प्रथम मनवंतर में यज्ञ नाम का अवतार, दूसरे मनवंतर स्वारोचिष मनवंतर में विभु नाम का अवतार तुषिता माता के गर्भ से, तीसरे मनवंतर में उत्तम मनवंतर में सत्य नाम से अवतार हुआ। धर्म की पत्नी सुनरता के गर्भ से सत्यसेन नामक अवतार, ये सत्य नामक अवतार है। इसके बाद में चौथे मनु जब हुए हैं तामस, तो उस समय हरमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि नामक अवतार हुआ है। रैवत मनवंतर में इस समय शुभ्र ऋषि की पत्नी से विकुंठा के गर्भ से भगवान वैकुंठ नामक अवतार हुआ है।
और छठा मनवंतर जो हुआ है चाक्षुष मनवंतर, इस मनवंतर में भगवान ने अजित नामक अंशावतार हुआ और इसी मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। इसी मनवंतर में भगवान ने कूर्म अवतार ग्रहण किया और इसी मनवंतर में भगवान मोहिनी रूप धारण किया। छठे मनवंतर में तो इस प्रकार से भगवान के अवतार होता है। वैवस्वत मनवंतर में भगवान ने कश्यप और अदिति माता के गर्भ से वामन अवतार लिया और यहीं पर राजा बलि से उनकी यज्ञ में संपूर्ण उनका राज्यभार मांग लिया। मांग करके इंद्र को उनका निष्कंटक त्रैलोक्य का राज्य प्रदान किया। अब इसके आगे के यहां जो बताया गया है अतीतानगा और अनागत, तो अतीत के जो बीत चुके हैं वो तो बता दिए, आगे कौन से आने वाले हैं वो यहाँ विवरण नहीं है। हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में विवरण दे देते हैं। श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में विवरण है। तो वैवस्वत मनवंतर की स्थिति बता दी। इसके पश्चात 8वें मनु होंगे सावर्णी, तब इंद्र होंगे राजा बलि, सुतपा विरज अमृत प्रभु ये देवगतागण होंगे। सावर्णिक मनवंतर में अगले मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग और व्यास, ये सप्तर्षि होंगे। और भगवान का अवतार होगा सार्वभौम नाम से, वही राजा बलि को इंद्र बनाएंगे। उसके पश्चात 9वें मन होंगे वरुण जी के पुत्र दक्ष सावर्णी। इनके समय में पार, मरीच, गर्भ इत्यादि देवतागण होंगे। द्युतमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ नामक अवतार होगा। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। इसी प्रकार 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। 11वें मनु धर्म सावर्णी होंगे। 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे। 13वें मनु देव सावर्णी होंगे और 14वें मनु इंद्र सावर्णी होंगे। एतानि चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते
प्रोक्तान ये भी मिता कल्पो युग सहस्र पर्या। यही 14 मनु एक कल्प में होते हैं और यही बार बार इसी क्रम से होते हैं। सब ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं। मनवंतर में इनके साथ में जैसे मनु जो बदलता है तो कौन कौन होते हैं? मनु होते हैं मनुपुत्र, इनके वंश शासन करने वाले, देवता, इंद्र, सप्तर्षि, ये सब अलग अलग आते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे मनु हैं महाराज, मनु जब आते हैं 14 मनवंतर में कोई भी, ये पूर्ण धर्म का अनुष्ठान कराते हैं चारों चरणों से। इनके पुत्र और इनके वंश वाले प्रजा का पालन करते हैं, धर्म पालन करते हैं, कराते हैं। देवता यज्ञ भाग स्वीकार करते हैं, इंद्र त्रिलोकी का वैभव का उपयोग करते हैं, प्रजा की व्यवस्था तीनों लोगों की करते हैं। ऋषियों में जो सिद्ध पुरुष हैं वो ज्ञान का उपदेश करते हैं, ऋषिगण कर्म का उपदेश करते हैं, योगीगण योग का उपदेश करते हैं, सप्तर्षिगण श्रुतियों का साक्षात्कार करते हैं, वेद संगीता का। इस प्रकार से इनके सबके अलग अलग कार्य निश्चित हैं। तो सूत जी बता रहे हैं कि ऋषियों, इस समस्त सृष्टि ही भगवान का स्वरूप है। और जैसा गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी विशिष्ट व्यक्तित्व दिखलाई पड़ते हैं, जो विभूतियां, श्रेष्ठता इस संसार प्रपंच में दिखलाई पड़ती है, वो सब मैं ही हूं, सब मेरा ही स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यह, यहाँ जो कुछ भी है जगत प्रपंच, ये स्थूल रूप परमात्मा का ही है। संपूर्ण सृष्टि ये परमात्मा स्वरूप है। वो शक्ति, वो परमात्मा शक्ति एक है, अद्वितीय है। इस सृष्टि प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उससे ही ये सब उत्पन्न होता है। वासुदेवो ह्यनंतात्मा केवलो निर्गुणो हरिः। वो तो जो परमात्मा सत्ता है, एकम अजम अद्वितीयकम सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे, इनको कहते हैं एक है, अद्वितीय है। पर ये उनकी जो शक्ति है, वही प्रकृति कही गई है।
और जो प्रकृति है, सैव सर्व जगत सूति प्रकृति परिकीर्तिता, वही जगत सर्व जगत सूति ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है। तो इस प्रकार से परमात्मा के प्रधानम पुरुषम कालः तत्त्वत्रयमनुत्तमम्, ये 3 स्वरूप हैं मुख्य। जगत सूति ही प्रधानम यानी प्रकृति, पुरुषम चैतन्य सत्ता और काल, ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। वासुदेवात्मकम नित्यम एतद विज्ञाय मुच्यते, ये तीनों स्वरूप भगवान वासुदेव के हैं। उस परब्रह्म परिपूर्ण सत्ता के ही ये तीनों स्वरूप हैं। एकम वेदम चतुष्पादम चतुर्धा पुनरच्युतः बिभेद वासुदेवोऽसौ प्रद्युम्नो हरिरव्ययः। वेद एक ही है, पर भगवान की इच्छा से उनके ही दूसरे स्वरूप कृष्णद्वैपायनो व्यासो विष्णुर्नारायण स्वयं। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के रूप में जब विष्णु जी ने ही अवतार लिया है, उन्होंने ही इस वेदवाणी के 4 विभाग किए। तो उस परमात्मा सत्ता को अनाद्यंतम परम ब्रह्म न देवा नरसयो विदुः, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जिसका कुछ आदि अंत कोई नहीं जानता, चाहे देवता हो चाहे ऋषि हो। एकोयम भगवान वेद, एकमात्र अपने स्वरूप को भगवान ही जानते हैं। भगवान ही नारायण ही व्यास जी के स्वरूप में आए हैं, तो वो जानते हैं। एकोयम वेद भगवान व्यासो नारायण प्रभु, ओनली गॉड नोज हु इज गॉड। बस यही एक स्थिति है, वो परमात्मा ही जानता है कि परमात्मा क्या है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई पूर्ण रूप से उसको नहीं जानता। सूर्य बता रहे हैं वर्तमान मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। हर चतुर्युगी में द्वापर आता है और द्वापर में व्यास जी होते हैं। तो इस समय 28 द्वापर बीत चुके हैं। अस्मिन् मनवंतरे पूर्वम वर्तमाने महान विभु, वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में
द्वापरे प्रथमे व्यासो मनु स्वयंभुवो मतः। प्रथम द्वापर में स्वयंभू मनु ही स्वयं व्यास हुए हैं। देखें आप, मनवंतर 7वां चल रहा है, स्वयंभू मनु प्रथम मनु हैं प्रथम मनवंतर के, वो आकर के 7वें मनवंतर में व्यास जी का कार्य करते हैं। ये भगवान की विभूतियां हैं सब। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने वेद का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में वेद व्यास प्रजापति, प्रजापति वेद व्यास हुए। तीसरे व्यास शुक्राचार्य जी हुए। चौथे द्वापर में जो व्यास हुए बृहस्पति जी हुए। पांचवें सविता, पंचमें व्यास सविता सूर्य भगवान 5वें व्यास हुए। षष्ठे मृत्यु प्रकीर्तितः, छठे जो व्यास जी हुए हैं उनका नाम था मृत्यु। 7वें व्यास जी थे, इंद्र नाम था उनका। 8वें व्यास जी वशिष्ठ नाम के हुए हैं। 9वें सारस्वत हुए हैं। 10वें त्रिधामा। 11वें सततेजा, नहीं 11वें हुए हैं त्रिवृष। 12वें हुए हैं सततेजा। 13वें व्यास धर्म हुए हैं। 14वें व्यास तरक्षु हुए हैं। 15वें व्यास त्रयारुणी। 16वें व्यास धनंजय। 17वें कृतंजय। 18वें ऋतंजय। 19वें व्यास हुए हैं भरद्वाज जी। उसके पश्चात 20वें व्यास हुए हैं गौतम जी। राजश्रवाश्चैकविंशश्च 21वें व्यास फिर जो हुए हैं उनका नाम था राजश्रवा। और 22वें व्यास जी का नाम था सुषमायण। 23वें व्यास हुए हैं तृणबिंदु। तृणबिंदुस्त्रयोविंशे वाल्मीकिस्तत्परः स्मृतः। उसके बाद में जो 24वें व्यास जो हुए हैं वो वाल्मीकि जी हुए हैं। पंचविंशे तथा शक्ति, षड्विंशे तु पराशरः। 25वें व्यास शक्ति नाम के हुए हैं। ये वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। और 26वें जो व्यास हुए हैं वो पराशर जी हुए हैं। इन्हीं शक्ति महाराज के पुत्र हैं ये। सप्तविंशे तथा व्यासो जातु कर्णो महामुनि। 27वें व्यास जो हुए हैं उनका नाम था जातुकर्ण। जातुकर्ण नाम के 27वें व्यास हुए। और फिर उसके पश्चात वर्तमान 28वें द्वापर में पराशर जी के पुत्र कृष्णद्वैपायन जी व्यास हुए। इन्होंने भगवान शिव जी की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करके उनके अनुग्रह से वेदों के विभाग किए और अपने 4 शिष्य बनाए। जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन और पैल। रोमहर्षण जी कहते हैं कि 5वें शिष्य हम भी हैं।
व्यास जी के। इसमें जो पैल हैं उनको ऋग्वेद दिया गया, वैशंपायन को यजुर्वेद दिया गया, जैमिनी को सामवेद और सुमंत्र को अथर्ववेद दिया गया। इतिहास और पुराणों का प्रवक्ता मुझे नियुक्त किया गया। सूत जी बता रहे, कह रहे हैं कि पहले जैसे यजुर्वेद एक था, उसके भी 4 भाग आगे चल करके हुए। और इन जिसे वैशंपायन को यजुर्वेद दिया गया था, और फिर इनसे आगे इनके शिष्यों ने एक एक संहिता बनाई और ग्रहण की। तो यहां पर इस प्रकार से कहते हैं कि इनके शिष्यों प्रशिष्यों में बढ़ते हुए बहुत सी शाखाएं बनी। जैसे पहले ऋग्वेद की 21 शाखाएं हुई, यजुर्वेद की भी 100 शाखाएं हुई, सामवेद की 1000 शाखाएं हुई, अथर्ववेद की भी 9 शाखाएं हुई। तत्पश्चात फिर व्यास जी ने, पुराण संहिता भी पहले एक ही थी, इसके भी 18 भेद हुए, 18 पुराण हुए अलग अलग। तो इस प्रकार से इस स्थिति में व्यासों का विवरण हुआ। व्यासों के द्वारा वेद विभाग का वर्णन किया गया। वर्तमान व्यास जी के शिष्यों का भी वर्णन हुआ। अब सूत जी इस संहिता के अंतिम भाग में, कहना चाहिए कूर्म पुराण के पूर्व विभाग के उपसंहार करने वाले हैं, उसमें बतलाते हैं कि हमने व्यासों का विवरण आपको दे दिया। अब जो तुमने पूछा था कि भगवान महादेव के कितने अवतार हुए, तो सुनो। महादेवावताराणि कलौ शृणुत सुव्रता। कलयुग में भगवान के जो अवतार हुए वो सुनो आप। आद्ये कलयुगे श्वेतो देव देवो महाद्युति नाम्ना हिताय विप्राणाम अभूत वैवस्वतेन्तरे। सबसे पहला अवतार जो हुआ श्वेतो, श्वेत नाम से भगवान का अवतार हुआ, और ये हिमालय के छगल नामक शिखर पर रहते थे। ये पहला अवतार बताया गया है यहां पर। उनके
कई शिष्य हुए। ये प्रथम, जैसे द्वापर का बताया व्यास जी का, वैसे ही यहां बता रहे हैं। इस समय कहते श्वेत श्वेत शिख श्वेतास्य और श्वेत लोहित, ये वेद के पारंगत विद्वान प्रथम कलयुग में थे। प्रश्न जो किया है कलयुग में कितने अवतार हैं, तो प्रति कलयुग में अवतार बता रहे हैं भगवान शिव जी के। दूसरे कलयुग में सुभान नाम का अवतार हुआ, तीसरे में दमन, चौथे में सुहोत्र, पांचवें में कंकण, छठे में लोकाक्षी। ये अवतार हुए भगवान शिव जी के। सातवें कलयुग में जैगी सभ्य जी के रूप में अवतार हुआ भगवान का। आठवें कलयुग में दधिवाह नाम से, नवें में वृषभ नाम से, 10वें में भृगु नाम से। 11वें कलयुग में उग्र नाम से महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में भगवान का नाम गौतम। 15वें में कलयुग में वेद शीर्षा के नाम से महादेव का अवतार हुआ। 16वें कलयुग में गोकर्ण, 17वें में गुहावास, 18वां में शिखंडी, 19वें जटामाली, 20वें अट्ठहास, 21वें दारुक, 22वें लांगली, 23वें श्वेत, फिर 24वें शूली, 25वें डिंडी, 26वें मुंडी और 27वें सोम शर्मा सहिष्णु और इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में नकुलीश के रूप में अवतार हुआ है। ये 28 अवतारों की स्थिति बताई गई है। ये भी बताया गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में इनका भी होना है। कायावतार नामक तीर्थ में नकुलीश्वर के रूप में महादेव जी का अवतार होगा। उस समय इनके 4 शिष्य होंगे। जब भी भगवान आए हैं इनके 4 शिष्य साथ में आते रहे हैं। इस प्रकार से सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, हमने संक्षेप से आपके समक्ष समस्त बातें रखी। भगवान शिव जी के कितने अवतार हुए अभी तक, 14 मनवंतरों का भी संक्षेप में वर्णन किया। इनके शिष्य जो आप वर्णन किया व्यासों का, 28 व्यासों का। और हाँ, 29वां व्यास भी मैं प्रसंगवश बता दूं, अगले व्यास भी नियुक्त हो चुके हैं। अश्वत्थामा संभवतः अगले 29वें व्यास होंगे।
अगले मनवंतर में, सावर्णिक मनवंतर में, उसमें जब राजा बलि इंद्र होंगे, इंद्र की भी नियुक्ति हो चुकी, इनकी सबकी नियुक्ति हो चुकी है। तो इस प्रकार से सूत जी बता रहे, अयम वह कथितो ह्यंसाम पूर्वो नारायणे ऋता भूत भव्यैर्वर्तमानै राख्यानैरुपबृंहिता। भगवान नारायण के द्वारा कूर्म स्वरूप से जो उपदेश दिया था देवर्षियों को, देवताओं को, उनके द्वारा किए गए उस आख्यान के उपदेश से मैंने ये सब बातें आपको बतलाई हैं। मूल रूप से उपदेश भगवान नारायण ने स्वयं ही दिया था। ये संहिता कूर्म पुराण के नाम से जो कही जाती है, इसका ये पूर्व भाग यहाँ पर पूर्ण होता है। जो भी इसको पढ़ता है, यह पठेत शृण्वाद वापि श्रावयेद वादुजोत्तमान स सर्व पाप निर्मुक्तो ब्रह्मणा सह मोदते। जो भी ब्राह्मण से पढ़ेगा, सुनेगा, ये सुनाएगा, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ब्रह्मा के साथ में आनंद प्राप्त करता है। ब्रह्मणा सह मोदते। पठेद देवालये स्नात्वा नदी तीरेषु चैव हि नारायणं नमस्कृत्य भावेन पुरुषोत्तमं। भगवान नारायण का स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके, किसी देवालय में, मंदिर में या नदी के किनारे बैठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के जो भी इसका पाठ करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। नमो देवादिदेवाय देवानां परमात्मने पुरुषाय पुराणाय विष्णवे कूर्मरूपिणे। देवताओं के आदि देवता, सबसे बड़े देवता, परब्रह्म परमात्मा सत्ता स्वरूप आदिदेव आप ही पुराण पुरुष हैं। कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु स्वरूप आपको बारंबार प्रणाम है। हम आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। नमो नमः। ये पूर्व विभाग यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले भाग में ऊपरी विभाग, या कहना चाहिए उत्तरार्ध इस ग्रंथ का, उसका वर्णन होगा। और उसमें सर्वप्रथम ही ईश्वर गीता है। 11 अध्यायों में संभवतः भगवान शिव जी के द्वारा दिए हुए उपदेश का वर्णन है। ईश्वर गीता कहा जाता है। उसका विवरण आगे के भागों में होगा। उत्तरार्ध प्रारंभ होगा, जिसको ऊपरी विभाग कहते हैं। तो नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।